आज से अप्रैल महीने की शुरुआत हो चुकी है और पहली तारीख से ही देश में कई बड़े बदलाव भी लागू हो गए हैं। दरअसल फाइनेंशियल ईयर भी चेंज हो रहा है और आज से देश का नया बजट भी लागू हो रहा है। वही एक और जहां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है, तो वही 12 लाख रुपए तक की इनकम तक छूट को लेकर नया टैक्स स्लैब भी लागू किया गया है। इसके तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले व्यक्तियों को टैक्स का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। इसके अलावा वेतन भोगी कर्मचारी 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए पात्र होंगे। यदि हम सबसे बड़े बदलाव की बात करें तो आज से एलपीजी सिलेंडर के दामों में बड़ी कटौती की गई है। 19 किलो वाला एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में कटौती के बाद दिल्ली में ये 41 रुपए जबकि कोलकाता में 44 रुपए तक सस्ता हो गया है। इसके अलावा मुंबई में 42 और चेन्नई में भी 44 रुपए दाम घट गए हैं। वही नए टैक्स ईयर की शुरुआत के साथ ही 1 अप्रैल 2025 से नए टैक्स स्लैब भी लागू कर दिए गए हैं। बजट 2025 में मिडिल क्लास को राहत देते हुए सरकार ने कई बड़े ऐलान किए थे, जिसमें टैक्स स्लैब में बदलाव से लेकर टीडीएस, टैक्स रिबेट और अन्य चीजें शामिल थी। वही पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह पर नए इनकम टैक्स बिल का प्रस्ताव रखा था। आज से ये सभी बदलाव 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गए हैं। नए टैक्स स्लैब के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले व्यक्तियों को टैक्स का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। इसके अलावा वेतन भोगी कर्मचारी 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए पात्र होंगे। इसका मतलब है कि 12,75,000 रुपए तक की वेतन आय अब टैक्स से मुक्त होगी। हालांकि ये छूट केवल उन लोगों पर लागू होती है जो नया टैक्स विकल्प चुनते हैं। वही न्यू टैक्स स्लैब के अलावा टीडीएस विनियमों को भी अपडेट किया गया है, जिसमें अनावश्यक कटौती को कम करने और टैक्स पेयर के लिए कैश फ्लो में सुधार करने के लिए विभिन्न वर्गों में लिमिट बढ़ाई गई है। उदाहरण के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा दोगुनी करके 1 लाख रुपए कर दी गई है, जिससे बुजुर्गों के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ गई है। इसी तरह किराए की आय पर छूट की सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपए सालाना कर दी गई है, जिससे मकान मालिकों के लिए बोझ कम हो गया है और शहरी क्षेत्रों में किराए के बाजार को बढ़ावा मिल सकता है। आपको बता दें कि नए टैक्स ईयर की शुरुआत के साथ 1 अप्रैल से केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन देने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की भी शुरुआत होने जा रही है। पोर्टल पर आज यानी 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अप्लाई कर सकेंगे। अगर कर्मचारी यूपीएस के तहत पेंशन पाना चाहता है तो उन्हें यूपीएस का ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए क्लेम फॉर्म भरना होगा। अगर वे यूपीएस का चयन नहीं करना चाहते हैं तो एनपीएस का विकल्प चुन सकते हैं। कुल मिलाकर इसके तहत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस में से कोई एक विकल्प चुनना होगा। केंद्र सरकार यूपीएस विकल्प चुनने वाले सभी कर्मचारियों के बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता का अनुमानित 8.5% अतिरिक्त अंशदान भी प्रदान करेगी। वह यूपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपए प्रति माह होगा, जो यूपीएस द्वारा न्यूनतम 10 साल की सर्विस को पूरा करने पर दी जाएगी। वही अप्रैल महीने की 1 तारीख से भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक समेत अन्य कई बैंक ग्राहकों के सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियम संशोधित कर दिए गए हैं। बैंक द्वारा खाता धारक के मिनिमम बैलेंस के लिए सेक्टर वाइज आधार पर नई लिमिट तय होगी और न्यूनतम बैलेंस खाते में न होने की स्थिति में फाइन लगाया जा सकता है। वहीं इनके अलावा भी देश में कई बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रहा है। इनमें कई कंपनियों की कार खरीदना महंगा हो रहा है, क्योंकि 1 तारीख से ही इन कंपनियों ने अपने कारों के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। इस इजाफे के पीछे कंपनियों ने इनपुट कॉस्ट और कच्चे माल की कीमतों में इजाफे को वजह बताया है। इसके अलावा ऑपरेशनल कॉस्ट का भी हवाला दिया है। जिन कंपनियों की कारें महंगी हो रही है उनमें मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, किया, हुंडई, महिंद्रा और रेनॉल्ट शामिल है। इसके साथ ही कई हाईवे पर टोल टैक्स की दर भी बढ़ाई गई है, जिसके चलते वाहन चालकों का हाईवे पर सफर महंगा होने जा रहा है। वहीं मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे पर बढ़ी हुई दरें लागू कर दी गई है।